वो अपना जहाँ जाना था चले गए। चूँकि जनता दल यूनाइटेड में उनको ऐसा लग रहा था कि मेरे लिए कोई निजी स्वार्थ की सीधी नहीं हो सकती है। चूँकि जो इंडिया गठबंधन है, बिहार में जो महागठबंधन है, वो महागठबंधन का एक मिशन है, इंडिया गठबंधन का मिशन है। चूँकि देश के सामने चुनौती है, भारत के संविधान खतरे में है, संविधान को बचाना है, लोकतांत्रिक प्रणाली को बचाना है, इसके लिए इंडिया गठबंधन काम कर रही है। और इसके लिए जो है देश की जनता को कैसे कुशासन से मुक्ति दिलाया जाए, इसके लिए काम कर रही है। और ललन पासवान जी को अपनी चिंता लगी है, व्यक्तिगत चिंता लगी है, जबकि उनके लिए कई बार मौके दिए गए उनको और हमेशा लाभ उठाते रहे। और आज जब उनको स्वार्थ की सिद्धि नहीं हुई तो अपना इधर उधर हाथ पांव मार रहे हैं, तो मारे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है जनता दल यूनाइटेड। लेकिन वो बीजेपी में शामिल होते के साथ में उन्होंने बयान दिया कि अब मरते दम तक हम बीजेपी से नहीं अलग होंगे और अब इसको आगे बढ़ाएंगे। चूँकि जिसको समाज की चिंता हो, देश की, राज्य की जनता की चिंता हो, उसके दुख दर्द की चिंता हो, वो निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगे और बिहार में नीतीश कुमार जी के साथ रहेंगे। और जिन्हें अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की सिद्धि की चिंता होगी, देश में अमन चैन बिगाड़ने की मकसद होगी, बिहार में जो अच्छा माहौल है उस माहौल को बिगाड़ने की जिसको चिंता होगी, वैसे लोग एनडीए गठबंधन बीजेपी के साथ जाएंगे। लेकिन सुशील कुमार मोदी का बयान है कि उन्होंने कहा है कि जदयू बहुत जल्द खंड खंड में टूट जाएगी और 2024 में प्रधानमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। नीतीश कुमार नहीं, पीएम मोदी होंगे और नीतीश कुमार प्रधानमंत्री का सपना देखना छोड़ दें। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जो लोग ये इसे कयास लगा रहे हैं, ऐसा सपना देख रहे हैं, तो उनको मैं बता देना चाहता हूं कि जनता दल यूनाइटेड इंडिया गठबंधन एकजुट है और एकजुट रहेगा। भारतीय जनता पार्टी अपनी चिंता करे, भारतीय जनता पार्टी में बड़ी भारी टूट होने वाली है और बड़ी संख्या में लोग, बीजेपी के लोग इंडिया गठबंधन के साथ, जनता दल यूनाइटेड के साथ जुड़ने वाले हैं। लेकिन सम्राट चौधरी भी बोले कि अब किसी को कंधा पर नहीं बैठाना है, सिर्फ बीजेपी के ही लोगों को कंधा पर बैठाकर प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे और बीजेपी के ही कोई ऐसा लोग होंगे जो कि बिहार के मुख्यमंत्री होगा। नीतीश कुमार से बिहार नहीं संभल रहा। देश के सामने चुनौती है भारत का संविधान बचाने का, और भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय संविधान के नियमों को ताड़ ताड़ कर दिया है, लोकतांत्रिक प्रणाली को खत्म करने की कोशिश की है। देश में जो सामाजिक न्याय की धारा की बात है और धर्मनिरपेक्षता की बात है, इसको तोड़ने की कोशिश की है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने। रोजगार देने के सवाल पर युवाओं को ठगने का काम किया, किसानों को ठगने का काम किया, महिलाओं को ठगने का काम किया, पूरे देश की जनता को उसका वोट लेकर अपनी सरकार बनाते हैं और बनाने के बाद फिर जनता जब पूछती है कि मेरे साथ किए गए वादों का क्या हुआ, तो ये लोग जुमला करार देते हैं और जनता को अंगूठा दिखाते हैं। ऐसी हालत में जनता ने इन्हें नकार दिया है और 2024 में इनकी वापसी संभव नहीं है। इस बात का इन्हें पूरी तरह से आभास हो चुका है, इसलिए ये लोग बेचैन होकर के इधर उधर की बातें अनाप शनाप बक रहे हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।